सीता राम चरित ते पावन, मधुर सरस रोते मन भावन। पुनि पुनि केतन सुने सुनाए, थिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा श्रवण कुमार जी महाराज दशरथ के बाणों परम धाम सिधार गए हैं। शोकाकुल पिताश्री ने महाराज दशरथ को श्राप देते हुए, श्राप यह था कि जैसे पुत्र शोक में मैं जा रहा हूँ परलोक को, हे दशरथ तुम भी उसी तरह पुत्र वियोग में प्राण छोड़ोगे। इस तरह से श्रापित करते हुए पिता दिवंगत हुए। आइए चलते हैं आगे के प्रसंग की ओर, देखते हैं माँ की प्रतिक्रिया। माँ का सुहाग भी चला गया है और माँ की गोदी भी सूनी हो गई है। अब आगे माँ के लिए क्या है, संसार किस तरह का है, क्या दृष्टिकोण है, माँ के लिए संसार जीने लायक बचा भी है या नहीं। चलते हैं प्रसंग के लिए, बढ़ते हैं। माँ की प्रतिक्रिया, एक माँ के आत्मा की आवाज़ क्या है। इतने में अंधी भी बोले, इतने में अंधी भी बोले, क्या संग प्राण के नाथ चले। जब नाथ चले तो प्राण चले, संबंध प्राण के साथ चले। अंधी माँ ने क्या कहा है, संग प्राण के नाथ चले। प्राणनाथ अर्थात पतिदेव परलोक सिधार गए हैं। जब नाथ चले गए, नाथ ही तो प्राण थे, जब नाथ चले गए तो जीवन का प्राण भी माँ से जुदा हो चुका है। संबंध प्राण के साथ चले। अब माँ का कहना है कि जब पति प्राण स्वरूप थे वे चले गए, तो अब अपना जीवन किस प्रयोजन के लिए आगे संसार में जीवित रहे। आंखें पहले ही पास न थे, अंधों के टेक श्रवण ही था। क्यों न हो मरण से जीवन का, जब जीवन एक श्रवण ही था। आंखें तो पहले से ही नहीं थी और हम अंधों का एकमात्र टेक अर्थात सहारा श्रवण ही था। तो इस जीवन का अब मरण क्यों न हो,
जबकि श्रवण इस दुनिया में नहीं है, सहारा जा चुका है। हाँ, श्रवण श्रवण है अंधकार, किसको तेरे अंधे मैया। गोदी सुहाग सब सुना है, सुना संसार हुआ दैया। हाँ श्रवण, अंधकार हो गया बेटा। ये माँ तेरी किसको पुकारे, किसको पुकार कर बुलाए। गोदी सूनी हो गई, सुहाग भी सूना हो गया, संसार सूना हो गया। है ब्रह्म जहाँ बस जीव प्रकृति, शोभायमान है सभी वहीं। कानों को खोल अयोध्यापति, सुन ले बिलाप। है ब्रह्म जहाँ बस जीव प्रकृति, शोभायमान है सभी वहीं। वे गए जहाँ तो गया जहाँ, वे गए जहाँ तो गया जहाँ। मैं भी आती हूँ अभी वहीं। माता ने कहा है ब्रह्म जहाँ बस जीव प्रकृति। अब ये जो प्रकृति स्वरूप मैं जिंदा हूँ, मेरी शोभा अब यहाँ नहीं है, इसलिए वे गए जहाँ तो गया जहाँ। वे मेरे पतिदेव जहाँ चले गए, मेरा लाल जहाँ चला गया, मैं भी आती हूँ अभी वहीं। कानों को खोले अयोध्यापति, सुन ले विलाप बेअंधी का। अभिशाप सुन चुका अंधे का, कर ग्रहण श्राप बेअंधे का। हे अयोध्यापति, सुन ले इस अंधी का विलाप। अभिशाप सुन चुका है, अंधे ने जो श्राप दिया है उसे तो सुन चुका है, अर्थात पतिदेव ने जो श्राप दिया उसे तो सुन चुका है। अब इस अंधी का श्राप ले। जो हृदय फोड़ कर उठते हैं, वह आग न ठंडे होते हैं। मुर्दे के पास खड़ी होकर यह रानी पोती कहती है। जो हृदय फोड़कर उठती है, ऐसी आग ठंडी नहीं होती। मुर्दे के पास खड़ी होकर वहीं पर पतिदेव का शव पड़ा है। रानी निपुती कहती है, निपुती बिना पुत्र के हो चुकी हूँ, बिना पति के हो चुकी हूँ। और उसी मुर्दे के पास खड़ी होकर बोल रही माँ, पति का शव कर्प विहीन पड़ा, हो नरपति यही हाल तेरा। तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे, जब आए अंत काल तेरा। मेरे पति का शव पड़ा हुआ है नरपति। हे अयोध्यापति, यही हाल तेरा भी हो, तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे जब तेरा अंतकाल हो। इसी तरह तेरी भी मिट्टी, तेरा भी शव इसी तरह पड़ा रहे।
बस यही कहती हुई सुत को पति को टेर, अंधे भी सुरपुर गए लगे न जाते देर। इन्हीं अंतिम शब्दों के साथ अंधी माँ भी सुरपुर को प्रयाण कर गई हैं। आई मेरे हृदय में बार बार यह बात, हत्या है यह तीसरी हाय आज की रात, हत्या है यह तीसरी हाय आज की रात। महाराज दशरथ कैकेयी जी से, कौशल्या जी से अपने मन की व्यथा बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि हत्या है यह तीसरी हाय आज की रात। एक ही रात में 3 हत्याएं हो चुकी हैं और उनका गुनाहगार मैं और केवल मैं। फिर सोचा होगा वही जैसा है भवितव्य, अपराधी को दंड भी देगी प्रवृत्ति अवश्य, अपराधी को दंड भी देगी प्रकृति अवश्य। फिर महाराज कहते हैं कि उनके मन में ऐसा आया कि जैसी भवितव्यता होगी, जो होना होगा वही होगा। अपराधी मुझ अपराधी दशरथ को दंड प्रकृति अवश्य देगी। चाहे अजान में हो पर मैं स्वीकार दोष यह करता हूँ, टूटी छाती के शापों को मस्तक पर अपने धरता हूँ। चाहे अनजान में ही सही, लेकिन गुनाहगार तो मैं हूँ और उसे स्वीकार भी करता हूँ। टूटी छाती के शापों को, ये सीने अंधे जो माता पिता थे श्रवण के, उनके कलेजों को हमारे क्रियाकलाप ने छलनी कर दिया है। इसलिए उनके शापों को मैं अपने मस्तक पर शिरोधार्य करता हूँ। झूठा भी शाप अगर होया तो भी दशरथ को सच्चा हो, उत्पन्न शाप ही के कारण मुझ पुत्रहीन के बच्चा हो। और श्राप चाहे यह झूठा ही हो, लेकिन दशरथ के लिए सच्चा हो जाए। और उत्पन्न शाप ही के कारण महाराज दशरथ तो पुत्रहीन थे और चौथेपन पायों सुतचारी। चौथेपन में प्रभु श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पुत्र रत्न के रूप में मिले थे। तो उत्पन्न शाप ही के कारण मुझ पुत्रहीन के बच्चा हो। इसी श्राप की निवृत्ति के लिए, कर्म भोग के लिए चौथेपन में प्रभु श्री राम का अवतरण महाराज दशरथ के यहाँ हुआ था। यह सोच धैर्य आया मुझे, लौटा कर अंत क्रिया सबकी, पर आज वही आखेट कर्म देता है मुझे सजा तब के। धैर्य धारण किया महाराज दशरथ कौशल्या जी से बात को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं, अंत क्रिया सबकी अंत क्रिया करने के बाद महाराज दशरथ लौटे, पर आज वही जो आखेट का कर्म था उन्हें सजा दे रहा है। तब की सजा महाराज के भी अब
जो उनकी सांसें हैं, चंद सांसें ही बची हैं, वे कह रहे हैं कि उनके आखेट कर्म का फल, उसकी सजा आज उन्हें मिल रही है। वे रूहें, वे प्रेतात्माएं अब मेरे आगे आती हैं। कौशल्य 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 देखो, मुझको भी पास बुलाते हैं। वे आत्माएं, वे प्रेतात्माएं, हे कौशल्य देखो ना, वे भी मुझको अपने पास बुला रही हैं। राम राम कह, राम कह, छोड़े नृप ने प्राण। हुआ दीप भी प्रात का, उसी समय निर्वाण। इस तरह से राम 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 कहते हुए महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए हैं और प्रातःकाल का दीप उनके प्राण त्याग करते ही बुझ गया है। तभी लाश पर रानिया गिरे दुहा तड़मार। अंतपुर में छा गया दारुण हाहाकार। तभी रानियां लाश पर मूर्छा खाकर गिर पड़ी हैं और सारे महल में मातम छा गया है, दारुण हाहाकार मच गया है। आज्ञा दें, इसी प्रसंग के साथ पुनः मिलेंगे अगले प्रसंग में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।